के चौथे चरण के तहत 96 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरण में अब तक कुल 285 सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटें, बिहार की 5 सीटें, ओडिशा तथा झारखंड की 4 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1 सीट पर वोट डाल रहा है। तस्वीरों में अलग अलग आप देख सकते हैं कि चौथे चरण में किस उत्साह से लोग मतदान के लिए बाहर निकले हैं। तो चौथे चरण में दिग्गजों में अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला। हैदराबाद में ओवैसी और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने वोटिंग की। हैदराबाद में जी किशन रेड्डी, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी मतदान किया। तस्वीरों में आप देखिए मतदान के अलग अलग रंग। और गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आइए आज के वोटिंग के पूरे अपडेट के साथ हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी, हैदराबाद से रेहाना, मुंबई से अश्विनी पांडे, मध्य प्रदेश के झाबुआ से आकाश द्विवेदी हमारे साथ है। तीनों ही हमारे सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हैदराबाद चलते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल काफी मामला हैदराबाद में हो गया है। हमने देखा है यहाँ पर किस तरीके से वोटिंग के दौरान ही यहाँ पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है पूरा ये मामला। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता रेहाना कैसी टक्कर है वहां पर, और आज तो कुछ एक बड़ा कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई वहां पर। क्या रंग नजर आ रहे हैं आपको? यस, कंट्रोवर्सी तो हुई है। माधवी लता ने पोलिंग स्टेशंस में जाके चेक करने के लिए पूरा इंतजाम कर रहे थे। हर पोलिंग स्टेशन में जाके चेक कर रहे थे। तो एक जगह पे मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम लेडी वोटर्स को बुरखे में जो है उनके पास चेक करने के लिए गए थे। तो नकाब निकाल के फेस दिखाओ बोल के पूछ रहे थे। वो वोटर आईडी और फेस मैच करना चाहिए, मैं किसी भी हालत में फेक वोटिंग होने नहीं दूंगी बोल के पहले से ही बोल रहे माधवी लता। सो आज वो चेक करने की मामले में थोड़ा बवाल मच गया। तो आज वो पोलिंग स्टेशन में इश्यू हो गया। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही क्योंकि माधवी लता कैसे चेक करेंगे, किसी लेडी पुलिस को बुला के चेक करवा सकते, बट ऐसा करना गलत है बोल के। तो इसी के ऊपर एक कंप्लेंट भी दर्ज हो गया। हैदराबाद से एम अरुणा बोल के एक कंप्लेंट फाइल करे थे। तो माधवी लता के ऊपर 186, 171C, 505 1C IPC सेक्शन एंड 132 ऑफ RP एक्ट की सेक्शंस में केस फाइल हो गया। तो अभी नोटिस देने के लिए 41 CRP से नोटिस देने के लिए भी रेडी है माधवी लता के ऊपर। ये तो बहुत रेहाना, असदुद्दीन ओवैसी तो पुराने खिलाड़ी हैं, माधवी लता उनके सामने खड़ी है बहुत ही क्विकली। टक्कर कैसी मानी जा रही है वहां पर? हाँ, वो तो है, टक्कर देने के लिए तो रेडी है। पहले से ही प्रचार में बहुत तेजी से आगे है माधवी लता। बट इसके ऊपर ओवैसी ने कभी इनका नाम मेंशन नहीं करे। बट ये बोले थे ओवैसी की हर इलेक्शन को मैं सीरियसली लूंगा। जैसे कि वो ZPTC हो, MPTC हो और MLA MP कुछ भी हो, मैं बहुत सीरियस लेता हूँ इलेक्शन को। वो माधवी लता हो भले कोई भी हो, मैं बहुत सीरियस लेता हूँ इलेक्शन बोल के ओवैसी भी बोल रहे थे। इधर माधवी लता भी डेफिनेटली नॉन मुस्लिम वोटर्स नहीं, मुस्लिम लेडी वोटर्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे वोट देंगे क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ एंड मैं ओल्ड सिटी से हूँ, सारे प्रॉब्लम्स मैं जानती हूँ। तो लेडी मुस्लिम वोटर्स भी मुझे वोट देंगे बोल के। तो दिलचस्प जंग होने वाली है रेहाना, ऐसा ही लग रहा है। और ये जो बीच में कंट्रोवर्सी पोलिंग डेट के दिन ही हो गई है, क्या इसका फायदा कुछ हो सकता है? वैसे क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी तो कुछ समय ही बाकी है अब वोटिंग के लिए। लेकिन जिन्होंने अब तक वोट नहीं किया है वो बढ़ चढ़कर सामने आए और अपने मत का जरूर प्रयोग करें। रेहाना, बहुत धन्यवाद करते हैं हैदराबाद से हमारे साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट शेयर करने के लिए। अब आइए आपको अश्विनी पांडे के पास ले चलते हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं अश्विनी। वहां पर क्या रंग नजर आ रहे हैं चौथे चरण के? बीड महाराष्ट्र से पंकजा मुंडे और बजरंग मनोहर सोनवाने हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, कैसी जंग?
जी देखिए, आज करीब 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और इन 11 सीटों पर सुबह से करीब 42% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि जो सबसे कम मतदान हुआ है वो शहरी क्षेत्र पुणे में है, करीब 35%, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। जबकि नंदुरबार में करीब 49% मतदान हो चुका है। सोचिए कि नंदुरबार जो उत्तर महाराष्ट्र में आता है और गांव खेड़ा है, वहां पर इतने बड़ी तादाद में लोग निकलकर वोटिंग कर रहे हैं, तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं आखिरकार वो क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। इसके पहले भी मतदान का जो परसेंटेज रहा वो काफ़ी कम रहा। जहां तक रही बात चुनौती की, तो बीड़ में जो है बीजेपी का एक तरह से गढ़ मानी जाती रही है। लगातार वहां से बीजेपी जो है का ही कैंडिडेट जीतता रहा है। तो ऐसे में एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फाइट नहीं जो है दे पा रहा है। इसके पहले भी हमने देखा जब पंकजा मुंडे की बहन प्रीतम मुंडे वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, वो जो है आसानी से बड़ी मार्जिन से जीत रही थी। इस बार की भी स्थिति कमोबस यही है। शिरूर जो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर एनसीपी के अभी जो मौजूदा जो है सांसद हैं वो चुनावी मैदान में हैं, वहाँ पर एक कांटे की टक्कर जो है अमोल कोले जो है एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से दे रहे हैं अजित पवार गुट को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो पुणे का क्षेत्र है, पुणे शहरी क्षेत्र है, और ऐसे में वहाँ पर जो मतदाता हैं वो बड़ी तादाद में अगर नहीं निकलते हैं तो अपने आप में एक चिंता का विषय है। औरंगाबाद जहाँ पे चंद्रकांत खैरे इस वक्त चुनावी मैदान है, वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से देखा जा रहा है। एमआईएम के मौजूदा सांसद हैं इम्तियाज जलील। इम्तियाज एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उनके सामने हैं संदीपन भुमरे और चंद्रकांत खैरे। चंद्रकांत खैरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं, जो इसके पहले तक 2019 तक सांसद थे। 2019 में वो हार गए इम्तियाज जलील के सामने। इस बार जो ये पूरा मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। एक तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ से संदीपान भुमरे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रकांत खैरे जो यूबीटी ग्रुप से हैं। दोनों में जो है जाहिर सी बात है वोटों के बंटवारे की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या इम्तियाज जलील को इसका फायदा होगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इन त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील आगे दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आते हैं तो कौन संसद पहुंचता है। जी बिल्कुल, तो दिलचस्प है ये चुनावी लड़ाई भी महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश भी ले चलते हैं वहां पर, क्योंकि 8 लोकसभा सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है चौथे चरण का। हमारे साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ से ही आकाश द्विवेदी हैं। आकाश, वहां पर क्या आप स्थिति देख पा रहे हैं? कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो पाया है रजिस्टर, और कहां पर कांटे की टक्कर है? देखिए, मध्य प्रदेश में 60% के आसपास अभी तक मतदान हुआ है। करीब 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। इस वक्त जिस सीट पर हम मौजूद हैं, झाबुआ रतलाम सीट, ये आदिवासी बहुल सीट है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से सटा हुआ इलाका है। यही कांटे की टक्कर मानी जा रही, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया कई बार लगातार चुनाव जीते हैं, वो प्रत्याशी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार चुनावी मैदान में कैबिनेट मंत्री जो वन मंत्री हैं उनकी पत्नी अनीता नागर हैं। और यहाँ आदिवासी बहुत कुछ तय करते हैं। पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, और अब तक इस सीट पर 62% वोटिंग हुई है। अगर अन्य सीटों का हम जिक्र करें तो इंदौर इस बार खासा चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नोटा को समर्थन दिया, यानी कि यहाँ कांग्रेस की ओर से जो कैंडिडेट है वो नोटा है। तो ये सीट चर्चा में है, और यहीं पर सबसे कम अब तक वोटिंग रिपोर्ट की गई, यानी कि 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जो है उसमें इंदौर में करीब 48% वोटिंग हुई है। खरगोन में सबसे ज्यादा 63% वोटिंग हुई है। धार, रतलाम, इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बेहतर है, लेकिन इंदौर अभी तक 50 तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो जिस सीट पर हम मौजूद हैं ये कांटे की सीट है। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ बीजेपी के लिए रास्ता साफ है, क्योंकि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी 2 ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला माना जाता है। हालांकि कुछ सीट जो ग्वालियर, चंबल, अंचल और विंध्य की हैं, इन सीटों पर सपा बसपा का भी आधिपत्य रहता है। लेकिन खजुराहो में इंडी गठबंधन के तहत जो सपा प्रत्याशी उतरा था उसका नामांकन रद्द हो गया, तो वहां भी बीजेपी को रास्ता साफ मिला। और वही स्थिति लगभग इंदौर की है। मध्य प्रदेश की जो अन्य 8 सीटें जहां पर आज चुनाव हो रहा है, अगर हम रतलाम, झाबुआ छोड़ दें तो अन्य सीटों पर बीजेपी लगभग मजबूत नजर आ रही है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों को देखें तो मध्य प्रदेश को 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही। सिर्फ एक सीट जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, वहां से उनके बेटे, कमलनाथ के बेटे यानी कि नकुलनाथ को सांसद चुना गया। यही एक सीट कांग्रेस के पाले में थी, बाकी अन्य सीट बीजेपी के कब्जे में थी। लेकिन इस बार कई सीटों पर अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि 4 जून का इंतजार है, और वोटिंग परसेंटेज जरूर बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि धूप